क्लास 6 का चौथा चैप्टर इंग्लिश का एन इंडियन अमेरिकन वुमेन इन स्पेस कल्पना चावला। चलिए डायरेक्ट पार्ट को पढ़ते हैं। कल्पना चावला सेड दैट शी नेवर ड्रीम्ड एज ए चाइल्ड इन करनाल दैट शी वुड क्रॉस द फ्रंटियर्स ऑफ स्पेस। कल्पना चावला ने ये कहा था कि उन्होंने कभी सपना ही नहीं देखा था जब वो छोटी थी करनाल में कि वो कभी दैट शी वुड क्रॉस कभी पार करेंगी द फ्रंटियर्स ऑफ स्पेस, अंतरिक्ष जाएंगी कभी, ये उन्होंने सपना ही नहीं देखा था बचपन में। इट वॉज इनफ, यही काफ़ी था। इट वॉज इनफ दैट हर पेरेंट्स अलाउड हर टू अटेंड इंजीनियरिंग कॉलेज आफ्टर शी ग्रेजुएटेड फ्रॉम ट्रेगोर स्कूल। तो ये उनके लिए काफ़ी था कि उनके पिता माता ने उनको मंजूरी दी थी इंजीनियरिंग कॉलेज अटेंड करने के लिए आफ्टर शी ग्रेजुएटेड फ्रॉम ट्रेगोर स्कूल। ट्रेगोर स्कूल में उनकी पढ़ाई ख़त्म करने के बाद उनको इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला देने के लिए मंजूरी देना ही उनके लिए काफ़ी था। आफ्टर ए बैचलर ऑफ साइंस डिग्री इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग अगेंस्ट great opposition from her father, she went for a master's degree to the United States of America. लेकिन आफ्टर बैचलर ऑफ साइंस डिग्री इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, मतलब एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में उनकी बैचलर डिग्री प्राप्त करने के बाद, एरोनॉटिकल यानी विमान संबंधित इंजीनियरिंग में उनके पास होने के बाद, अगेंस्ट ग्रेट ऑपोजिशन उनके पिता और फ्रॉम हर फादर, उनके पिता की मंजूरी के बिना ही उनके विरुद्ध जाकर शी वेंट फॉर अ मास्टर्स डिग्री के लिए टू यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में चली गई थी मास्टर डिग्री प्राप्त करने के लिए। शी लेटर अर्नड हर PhD इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग। उसके बाद उन्होंने PhD भी की एरोस्पेस इंजीनियरिंग में। कल्पना चावला वॉज द फर्स्ट इंडियन अमेरिकन वुमेन एस्ट्रोनॉट टू ब्लास्ट ऑफ फ्रॉम द लॉन्च पैड एट केप कैनावेरल Florida and participate in a successful mission in space. कल्पना चावला was first Indian American woman, इंडियन वंश की पहली अमेरिकन वुमेन थी जिन्होंने अमेरिकन वुमेन जो एस्ट्रोनॉट बनकर ब्लास्ट ऑफ फ्रॉम, मतलब वो उन्होंने उड़ान भरा था द लॉन्च पैड एट केप कैनावेरल, लॉन्च पैड से केप कैनावेरल लॉन्च पैड से फ्लोरिडा के उन्होंने उड़ान भरा था एंड पार्टिसिपेट और अंश लिया था इन अ सक्सेसफुल मिशन इन स्पेस पे एक सक्सेसफुल मिशन में उन्होंने अंश लिया था, भाग लिया था। हर फैमिली फ्रॉम इंडिया चीयर्ड अलॉन्ग विथ स्टाफ एट कैनेडी स्पेस सेंटर एज दे वॉच्ड द कोलंबिया लिफ्ट ऑफ। उनकी परिवार जो इंडिया से थे उन्होंने भी चीयर किया था अलॉन्ग विथ स्टाफ एट कैनेडी स्पेस सेंटर में जो स्टाफ थे, कर्मरत थे, उनके साथ उन्होंने भी चीयर किया था एज दे वॉच, जब वो देख रहे थे द कोलंबिया लिफ्ट ऑफ, कोलंबिया की यात्रा देख रहे थे जब वो उड़ान भर रही थी। कल्पना वॉज बोर्न इन करनाल हरियाणा बट वॉज ए नेचुरलाइज्ड US सिटीजन मैरिड टू फ्लाइट इंस्ट्रक्टर जीन पियर हैरिसन। कल्पना का जन्म करनाल हरियाणा में हुआ था लेकिन वो एक नेचुरलाइज्ड US सिटीज़न बन गई थी। क्यों बनी थी? क्योंकि उन्होंने शादी कर लिया था मैरिड टू फ्लाइट इंस्ट्रक्टर जेन पियर हैरिसन से, जो कि वहाँ के सिटीज़न थे, तो विवाह सूत्र में वो वहाँ की नागरिक बन गई थी। बिसाइड्स बीइंग एन एस्ट्रोनॉट होने के साथ साथ, बिसाइड एन एस्ट्रोनॉट शी वॉज लाइसेंस्ड टू फ्लाई सिंगल एंड मल्टी इंजन लैंड एयरप्लेन्स, सिंगल इंजन सी प्लेन्स एंड ग्लाइडर्स। तो एस्ट्रोनॉट होने के साथ साथ उनको लाइसेंस प्राप्त था सिंगल और मल्टी इंजन वाले जो एयरप्लेन होते हैं जो ज़मीन से उड़ान भरते हैं, तो उस प्लेन का वो उनको लाइसेंस प्राप्त था, उड़ा सकती थी, और सिंगल इंजन सी प्लेन भी उड़ा सकती थी जो पानी से उड़ान भरता है, और ग्लाइडर भी चलाने में सक्षम थी, तो इनका लाइसेंस प्राप्त था उनको। शी वॉज ऑल्सो ए सर्टिफाइड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर, वो सर्टिफाइड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर भी थी। आफ्टर क्वालिफाइंग एज ए पायलट होने के बाद कल्पना बिगेन टू कंसिडर अनदर चैलेंज, वो दूसरे चैलेंज के लिए उन्होंने
शुरुआत कर दी थी अपनी यात्रा। किस चैलेंज की? अप्लाइंग टू नासाज स्पेस शटल प्रोग्राम। नासा की जो स्पेस शटल प्रोग्राम है उनमें अंश लेने के लिए वो तैयार हो गई थी, मतलब उन्होंने अप्लाइंग शुरू कर दी थी। शी वॉज फर्स्ट हायर्ड एज ए रिसर्च साइंटिस्ट एट नासा। वो पहले तो वो एक रिसर्च साइंटिस्ट के तौर पर हायर हुई थी, उनको लिया गया था नासा में। इन 1994 शी वॉज सिलेक्टेड बाय नासा फॉर ट्रेनिंग एज एन एस्ट्रोनॉट। और 1994 में 1994 में वो सिलेक्ट हो गई थी, किस लिए? नासा में एक एस्ट्रोनॉट के तौर पर ट्रेनिंग लेने के लिए। When asked what it was like being a woman in her field, she replied, जब उनको यह पूछा गया था कि एक लड़की होकर एक एस्ट्रोनॉट बनना उनको कैसा लगता था, तब वो जवाब देती है, आई रियली नेवर एवर थॉट while pursuing my studies or doing anything else that I was a woman or a person from a small city or a different country। तो उन्होंने जवाब दिया, देखिए मुझे सच में ये मैंने कभी नहीं सोचा कि जब मैं स्टडी कर रही थी, परस्यू कर रही थी अपनी पढ़ाई, तब ये मैंने नहीं सोचा था कि मैं एक लड़की हूँ और एक छोटे शहर से बिलोंग करने वाली और एक डिफरेंट कंट्री, दूसरे कंट्री से आई हुई हूँ, ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा। आई प्रीटी मच हैड माई ड्रीम लाइक एनीवन एल्स एंड आई फॉलोड देम। दूसरों की तरह मेरे भी सपने थे और मैंने उनको ही फॉलो किया, उनको ही अनुसरण किया। एंड पीपल हु वेर अराउंड मी fortunately always encouraged me and said if that is what you want to do carry on। और भाग्यवश फॉर्चुनेटली किस्मत से जो मेरे आसपास थे अराउंड मी, वो मुझे हर वक्त इनकरेज प्रोत्साहित करते थे और कहते थे इफ़ दैट इज़ व्हाट यू वांट टू डू, अगर यही वो है जो तुम करना चाहते हो, कैरी ऑन, तो करो, जारी रखो। कल्पना's फर्स्ट स्पेस मिशन इन द स्पेस शटल कोलंबिया was 15 days 16 hours and 34 minutes long। कल्पना चावला का जो पहला मिशन था स्पेस शटल में कोलंबिया, वो 15 दिन 16 घंटे और 34 मिनट लंबा था। ड्यूरिंग दिस टाइम शी वेंट अराउंड द अर्थ 252 टाइम्स ट्रैवलिंग 10.45 मिलियन किलोमीटर्स। तो इस यात्रा के दौरान उन्होंने पृथ्वी का 252 चक्कर लगाए चारों तरफ और ट्रैवल किया 10.45 मिलियन किलोमीटर्स। द क्रू इंक्लूडेड जापानीज एंड यूक्रेन एस्ट्रोनॉट। और क्रू में शामिल थे जापान के भी और यूक्रेन के एस्ट्रोनॉट भी शामिल थे। द क्रू परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट्स सच एज pollinating plants to observe food growth in space and tests for making stronger metals and faster computer chips, all for a price tag of about $56 million। तो उन्होंने वहाँ पर क्या क्या एक्सपेरिमेंट किए थे, वहाँ पर परफॉर्म किया था, एक्सपेरिमेंट किया था। पॉलिनेटिंग प्लांट्स वहाँ पर कैसे ग्रो करती है, कैसे फूड ऑब्जर्व करती है स्पेस में, एंड टेस्ट किया था स्ट्रॉन्गर मेटल्स एंड फास्टर कंप्यूटर चिप्स के बारे में। और इसका पूरा जो प्राइस टैग था वो $56 मिलियन का था। ऑन द सैटरडे नाइट व्हेन द न्यूज़ अबाउट द कोलंबिया डिज़ास्टर ब्रोक देयर वाज शॉक एंड डिसबिलीफ। जब ये खबर आई सैटरडे नाइट को कि कोलंबिया का जो डिज़ास्टर हुआ, ब्रोक हुआ मतलब टूट गया, आग के लपेट में आ गया, तो वहाँ पर एक शॉक, झटका लगा, सबको एक झटका लगा, एंड डिसबिलीव, विश्वास नहीं हो रहा था किसी को। द टाउन ऑफ करनाल स्पेंड अ स्लीपलेस नाइट एज थाउजेंड्स ऑफ हाउसहोल्ड्स स्टेड ग्लूड to their television sets in the hope that Kalpana and the crew had somehow survived, a journalist wrote। अब जो करनाल के लोग थे उन्होंने एक रात बिना सोए स्पेंड एज स्लीपलेस नाइट, उन्होंने रात बिताई, और थाउजेंड्स सैकड़ों के तादाद में हाउस होल्ड घर के लोग स्टेड ग्लूड चिपके रहे, स्टेड ग्लूड टू देयर टेलीविज़न से चिपके रहे सेट्स
इन द होप, इस आशा में कि कल्पना और उनके जो क्रू है वो किसी तरह सरवाइव कर जाएंगे, बच जाएंगे। जर्नलिस्ट रोड, जर्नलिस्ट ने कुछ लिखा, इसे मैं नहीं पढ़ रहा, मैं डायरेक्ट पार्ट पे जा रहा हूँ। फॉर मिलियंस ऑफ यंग इंडियंस द स्टोरी ऑफ कल्पना चावला, अ गर्ल फ्रॉम अ स्मॉल टाउन who touched the skies, had become an inspiration। तो जो मिलियन ऑफ यंग इंडियंस हैं, इनके लिए ये कहानी कल्पना चावला की, एक लड़की जो एक छोटे गांव से बिलोंग करती है, उसने कैसे आसमान को छुआ और कैसे वो एक इंस्पिरेशन बन गई थी सबके लिए। इन ए मैसेज दैट शी सेंट फ्रॉम अवॉर्ड द स्पेस शटल कोलंबिया to students of her college in Chandigarh, Kalpana said, "The path from dreams to success does exist." तो कल्पना चावला ने जो कोलंबिया स्पेस शटल से जो मैसेज भेजी थी स्टूडेंट्स के लिए चंडीगढ़ के, उन्होंने कहा जो रास्ता है सपनों का, ड्रीम्स टू सक्सेस, सफलता प्राप्त करने की, डज एग्जिस्ट, वो है। मे यू हैव टू विजन to find it, the courage to get onto it, wishing you a great journey। वो क्या कहती हैं, मे यू हैव द विजन, आपको वो देखने की क्षमता होनी चाहिए और ढूंढने की क्षमता होनी चाहिए और दिल में साहस रखना चाहिए, करेज रखना चाहिए इसके अंदर कूदने के लिए। विशिंग यू अ ग्रेट जर्नी, आप लोगों को बधाई हो अपनी यात्रा के लिए। देयर विल श्योरली बी मैनी हु स्टार्ट ऑफ ऑन दिस जर्नी टू फुलफिल देयर ड्रीम्स, बहुत सारे जो शुरू करेंगे ज़रूर ऐसी एक जर्नी के लिए, अपनी सपनों को साकार करने के लिए।